बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी यात्रा को लेकर बिहार की गलियों में घूम रहे हैं। साथ में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी हैं। सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा अब अररिया में है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं। मुंगेर में राहुल गांधी प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों से मिले, जिसका वीडियो कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया गया है। कांग्रेस की ओर से ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया, देश के छात्र पेपर लीक से त्रस्त, वोट चोर सरकार चोरी में व्यस्त। आइए आपको राहुल गांधी की इस मुलाकात का पूरा वीडियो दिखाते हैं। आप सोच रहे हो वोट और आपके एग्जाम में कोई लिंक नहीं है, वो बिल्कुल लिंक्ड है। पेपर लीक का थोड़ा समझाइए मुझे, ये क्या हो रहा है? बिहार में इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? कर्नाटक में, तेलंगाना में इतना नहीं होता जितना यहाँ होता है। यूपी में होता है, यहाँ होता है, तो यहाँ इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? जब तक अंदर के लोग अगर नहीं मिले हुए हों तब तक पेपर लीक होने का कोई सवाल ही नहीं। और पेपर लीक के पीछे आइडिया क्या है? बस पैसा बनाना या ये? बिल्कुल एग्जैक्टली, बड़े पैमानों पर पैसा बनाना। ये जो 66,000 जो हम लोग का रिजल्ट आया था, 11,000 मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। एक ही स्टूडेंट को 3-3 जगह मतलब ज्वाइनिंग दिया गया है, जिसके वजह से हमारा रिजल्ट नहीं हो पाएगा। सर, हम 8 महीने से गर्दनी बाग में बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल भी कर लिए हैं, रोड पे भी उतर चुके हैं। 6 मई को हम लोगों ने सीएम आवास का घेराव किया था। सर, मैं खुद डिटेल सर ने ये वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया है, लोकतंत्र ही नहीं बचेगा। इनको हमारी डर कैसे होगी? इनको तो वोट से सरकार बनानी नहीं है। ये आपने नब्ज पकड़ी है। अगर चोरी करके सर सरकार बनानी है तो हम लाख सड़कों पे उतर ले या हम पे लाठियां चल जाएं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो जानते हैं इनको हम कितनी बार भी लाठियां मारेंगे, इनके वोट से हमको मतलब नहीं, हम चुनाव जीतेंगे। यही हम यात्रा में कह रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि वोट और आपके एग्जाम में कोई लिंक नहीं है, वो बिल्कुल लिंक्ड है। अगर आपसे आपका वोट ले लिया गया तो जो भी वो करना चाहते हैं आपके साथ कर देंगे। एग्जाम लीक, एग्जाम कैंसिल, और उनको बेरोजगारी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस वीडियो से इतर कांग्रेस ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल एक्स से इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। इन तस्वीरों में राहुल गांधी अभ्यर्थियों के साथ बैठे और बात करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मुंगेर में प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। आज देश समेत बिहार का युवा पेपर लीक से परेशान है। परीक्षाओं में धांधली है, फर्जीवाड़ा है, लेकिन वोट चोर सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा लक्ष्य साफ है, हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। जो बात कांग्रेस ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कही, वही बात राहुल गांधी बिहार की गलियों में बोल रहे हैं कि हम बिहार में एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये फोटो दीजिए मुझे, ऊपर आओ, फोटो दो, ये पकड़ो, उठाओ। ये फोटो किसकी है? जोर से बोलिए, किसकी फोटो है ये अंबेडकर जी की फोटो है। और ये क्या है? ये धन्यवाद भैया, बैठ सकते हैं। ये क्या है? जोर से, ये क्या है? ये कहता है कि हिंदुस्तान में हर नागरिक को एक वोट मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वोट एक मिलेगा। मतलब इधर आओ, इधर आओ, हाँ तुम आओ, ऊपर आओ, चलो 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 चलो। मैं उसकी बात कर रहा हूं, बच्चे की बात कर रहा हूं, वो पिंक वाला, वो बच्चा, ये छोटा वाला, हाँ गुलाबी शर्ट वाला, चलो आओ, गुलाबी शर्ट वाला भाई लाओ, हाँ इधर आओ, इधर आओ। मतलब नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? दिनेश, दिनलियाज। मतलब ये जो बच्चा है, इसको अंबानी का जो बेटा है
उसको एक एक वोट मिलेगा। मतलब हिंदुस्तान का सबसे गरीब बच्चे को भी एक वोट मिलेगा और सबसे अमीर बच्चे को भी एक वोट मिलेगा। यह संविधान कहता है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। संविधान कहता है, बैठ सकते हो। संविधान कहता है कि एक वोट सबसे अमीर को, एक वोट सबसे गरीब को। नरेंद्र मोदी जी ने, बैठ सकते हो भैया, बैठ जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने आपके सब रास्ते बंद कर दिए, आपके सब रास्ते बंद कर दिए। अग्निवीर से आपका रास्ता खुला या बंद हुआ? अग्निवीर से रास्ता खुला या बंद हुआ? पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, सारा का सारा धन 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दिया, और अब जो आपका हक है, आपका वोट है, उसे चुराने लगे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज सुनाई दे। वो चाहते हैं इस देश में सिर्फ अदानी और अंबानी की आवाज सुनाई दे। वो नहीं चाहते कि आप अपने हक के लिए लड़ो, इसीलिए वो अब वोट चोरी करके चुनाव चोरी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, अब बिहार में एसआईआर लागू किया, लाखों वोटरों को हटा दिया, जिंदों को मार दिया, और कहते हैं कि हम न्याय दिलवा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देना है, एक वोट चोरी नहीं होने देना है, क्योंकि जो भी वोट चोरी होंगे, याद रखना, वो हमारे गठबंधन के वोट चोरी होंगे, वो दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के, गरीब जनरल कास्ट के वोट चोरी होंगे। तो एक भी वोट चोरी नहीं होने देना है। सही, एक भी वोट चोरी नहीं होगा। आपने यात्रा में पूरी शक्ति दी, संविधान को बचाने का काम किया, अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा की। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप धूप में आए, बारिश में आए, सुबह रात को लाखों लोग आए, और आपने इस यात्रा को अपनी शक्ति दी। आपने पूरे देश को दिखाया कि बिहार क्या कह रहा है, बिहार की आवाज, बिहार के युवा क्या कह रहे हैं। भाई और बहनों, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहां पे युवा हैं। मैं सही कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, गरीबी बिहार में, और आप दूसरे प्रदेशों में जाकर मेहनत करते हो, महाराष्ट्र जाते हो, कर्नाटक जाते हो, मगर बिहार में आपको रोजगार नहीं मिलता है। यही हमने बदलना है। बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए, और बिहार को तेजी से प्रगति करना चाहिए।